नमस्कार फरीदाबाद, मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पर खड़ी हूँ तेगांव पुल पर, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां पर इस पुलिया को बनाने का काम चल रहा है। रात को एक सूचना मिलती है कि इस जगह पर जो ये आप यहाँ पर बड़ा सा नाला देख रहे हैं, इसमें एक बाइक सवार जिस पर 5 लोग थे, जिसमें एक दंपत्ति और उनके 3 बच्चे थे, इसमें गिर जाते हैं और गिरने के बाद 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। दुखद खबर, अत्यंत दुखद खबर, किसी परिवार का इतनी बड़ी क्षति होनी बहुत ही दुखद है। एक और बात बता दूं कि जो 2 बच्चे खत्म हुए हैं, जिसमें से बेटा 5 वर्ष का था और बेटी 7 वर्ष की थी। लगातार ये कहा जा रहा है प्रशासन ने काम में देरी करने की वजह से इस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया और इस पर ध्यान न देकर कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल या निशान खड़ा हो रहा है कि इतने समय होने के बावजूद भी पूरी तरीके से इस जगह को बंद क्यों नहीं किया गया। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है या जब भी कोई साइट प्रशासन अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करती है, तब पहले से ही वहां पर एक रोग प्रतिरोधक चीजें लगा दी जाती है, जिससे कि लोगों की आवाजाही खत्म हो सके। देखिए, अब ये जीता जागता सबूत मैं आपको अब यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी एक रास्ता रोकने के लिए एक टीन का शेड का प्रयोग किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसे फांद कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग खुद ही अपनी लापरवाही का सबूत देते हैं और ऐसे अनजाने रास्तों के, ऐसे अनचाहे रास्तों पर अपने लिए एक राजपथ बना लेते हैं, वहां से चलते हैं और फिर ऐसे होते हैं हादसे। हालांकि ये कहा जा रहा है, जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना बड़ा नाला है, आधा साइड खुदी हुई पड़ी है, खुदी साइड होने की वजह से बड़े हादसे होना लाजमी है, लेकिन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता तो इस तरह का यहाँ पर ये रास्ता नहीं रोक दिया जाता। अभी मेरे साथ ये सज्जन थे और ये इसको यहाँ पर रोक रहे थे। आप किसकी तरफ से इसे रोक रहे थे यहाँ पर? मैं जी अपनी खुद की तरफ से रोक रहा हूँ जी। मैं तो 1.5 महीने, चेतन शर्मा नाम है मेरा जी। मैं पिछले महीने भी जब ये काम शुरुआत हुई थी 1.5 महीने पहले, मैं फिर भी बहुत सारे पत्थर लगा के गया था। मेरे पास वीडियो भी है जी। मुझे पता था ना जी कि पब्लिक को पता है कि यहाँ हादसा होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन पब्लिक कहीं ना कहीं मानती नहीं है। अगर तुमने पत्थर लगाए, देखो अभी भी तुमने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, इसको फांद कर लोग आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें एक बार बाइक निकालने में कर रहे थे, बहुत कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी मुझसे, पर मैं तो जी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भैया मत निकलो, तुमने हादसा देख लिया है फिर भी तुम नहीं मान रहे, तो फिर इसमें जनता का भी कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, जब सबको ये पता है कि यहाँ पर रास्ता खुदा हुआ है, रात का समय है, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति कल यहाँ से गुजरे वो तिगांव से थे। नहीं मैम, गुजरते तो तुम्हें पता ही है, मेन तिगांव पुल है, यहाँ से कई गाँव के लोग निकलते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये पता होगा कि कंस्ट्रक्शन है और वो यहाँ पर इस जाके इसमें गिरे। यहाँ पर एक बच्चे की डेड बॉडी रात को मिली और एक की अब मिली है ना। 5 और 7 के 2 बच्चे खत्म हो गए, दोनों ही बच्चे खत्म। बड़ा दुखद ये मामला है, बड़ी दुखद चीजें है कि पूरा उसकी गलती थी जी, वो लापरवाही थी, कहीं से आया हो, कहीं पी पाए के अपना बच्चे कह भी रहे कहिए उतार दो, पर उसने नहीं उतारा। ये कहा जा रहा है कि वो किसी और ये जो पुल बन रहा है, ये 1 महीना को टाइम लेके चले थे, आज 1.5 महीना हो गया। कभी 1 दिन काम होता, 4 दिन छुट्टी, 10 दिन छुट्टी, कोई यहाँ दिखाई नहीं देता, ना कोई सिक्योरिटी, नहीं कोई कुछ, ना कोई लाइट की सुविधा है रात की, कोई पुलिस नहीं रहती रात को। तो यहाँ पे दिन में है उनकी ड्यूटी, नाके पे जो भी है पुलिस को काम, रात को नहीं है। और यहाँ आकर लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कम से क्या नाम था उनका जो इस बाइक पे? कह नहीं सकते जी, देखो हमको भी शराब पी रखी थी, अन्य इतने दिन से निकल रहे, कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए, जहाँ पर एक जो सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसमें जो प्रशासन है वो लापरवाही जी नहीं दे रहा हो बराबर में। कम से कम बाइक निकलने के लिए, पैदल निकलने वाले के लिए रास्ता तो तैयार करना चाहिए, जब तो काम दूसरा छेड़ना चाहिए। हाँ जी, ऑप्शन यही होता है जी। देखिए, ऑप्शन या तो फिर पूरा घूम कर जाना पड़ता है, या तो पूरा घूम के 6 किलोमीटर रोड पर जाए जी, यहाँ का 2 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से 3 सेक्टर से। सभी परेशान है, हम डेयरी वाले भाई जितने भी है आज के सभी परेशान है कुल मिला, और फैमिली सभी की लेडीज आती है ड्यूटी, रात लेट तक आती है, 11 बजे तक, 10 बजे तक, कोई 9 बजे आ रही है, तो कहाँ कराएगी? बियाबान जंगल में कराएगी क्या जी? इधर का कोई रास्ता ही नहीं है, ना लाइट, कोई सुविधा ही नहीं कैसी भी। जब काम करा रहे तो कम से कम सिक्योरिटी गार्ड यहाँ होना चाहिए, 1 आध 2 जने।
हाँ, यहाँ पर ये रखना चाहिए, बताना चाहिए कि कार्य चल रहा है, एक अलग रास्ता उनके लिए खोल लेना चाहिए। जो लोग यहाँ से तकरीबन काफी सारे गांव जुड़ते हैं, जिनका ये मेन मार्ग है, अब मेन रास्ता है। ये मैं बता दूं, ये जो तिगांव पुल है, ये पूरी तरीके से बहुत सारी कनेक्टिविटी को जोड़ता है। चाहे आप बल्लभगढ़ चले जाएं, जी बिल्कुल मेन रोड है, जी बिल्कुल बहुत सारी कनेक्टिविटी यहाँ से करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये हादसा हुआ उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। रात के 10:30 बजे का ये हादसा, हालांकि देखिए प्रशासन ने अपनी तरफ से ये वाली कोशिश की है कि यहाँ से कोई ना निकले, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसे फांद कर या फिर इसमें से इस जो यहाँ पे छोटा सा बैरिकेड्स लगा है, इसे हटाकर अपनी बाइक अंदर ले आते हैं और इस रास्ते को पार करने की कोशिश करते हैं। देखिए, लापरवाही का सबूत न सिर्फ प्रशासन दे रहा है, लापरवाही का सबूत आम जनता भी दे रही है, आम लोग भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से कल इतना बड़ा हादसा हुआ। हादसे का कारण कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जिस समारोह से वो व्यक्ति अपने परिवार को लेकर आ रहा था, उसने शराब का सेवन कर रखा था। जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों ने ये तक कहा कि आप हमें उतार दीजिए, उतरकर हम यहाँ से चले जाएंगे। किसी वजह से यहाँ पे बाइक डगमगाई और यहाँ पर परिवार के 2 बच्चों की हानि हो गई। अब आपको एक और बात बता दूं कि 1 महीने का समय लेकर प्रशासन इस पुल को बनाने की कवायद शुरू कर रहा था, लेकिन अब 1.5 महीना यहाँ पर हो गया है, अभी तक भी इस पुल को बनाया नहीं गया है, ना ही कोई एक अन्य रास्ता खोला गया है जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही में आसानी हो सके। जिस रास्ते पर अभी हम खड़े हैं, उस रास्ते को मैं नीचे से दिखाऊं तो बड़ा बेतरतीब तरीके का ये रास्ता है, बड़ा उबड़ खाबड़ सा ये रास्ता है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ एक छोटा सा मार्ग बनाया है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा भी अगर आप पूरा देख पा रहे होंगे तो देखिए छोटे मोटे गड्ढे, ईंटों का दिखना, और यहाँ पर ऊंची नीची रास्ता किसी का भी बैलेंस बिगाड़ सकती है। 1.5 महीने की अवधि पूरी हो चली है, अभी तक भी ये मेन मार्ग यहाँ पर बसा नहीं है। क्या कर रहा है भैया ये पाइप लगवा देंगे बड़ा वाला। देखिए, चेता तो है, चेतना भी आई है, तो जब एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है और एक बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर हो गई है, एक तरीके से पूरा परिवार शोक में डूब गया है और 2 बच्चे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। हालांकि देखिए, प्रशासन इस समय पे जेसीबी के द्वारा ये बड़े पिलर को ये जो पाइप है इसको लगाएगा, ताकि यहाँ से आने जाने वाली जो रास्ता है वो पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाए और दोबारा किसी तरह की अनहोनी ना हो। कहा जाता है कि जब तक किसी चीज की कीमत ना चुकाई जाए, तब तक सही मार्ग नहीं मिलता है। फिलहाल प्रशासन इस पुल को कितनी देर में बना देती है ये तो अभी कहना नहीं होगा, ना ही इस बात की अभी कोई पुष्टि है कि कितने समय तक ये वाला पुल बनकर तैयार होगा। हालांकि जेसीबी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो बड़ा सा पाइप यहाँ पर पड़ा है, किसी भी तरह से किसी भी लोगों के थ्रू ये पुल जल्दी से जल्दी बन जाए, बस यही रिक्वेस्ट है जी। आप रिपोर्टर हो जी, आप करवा सकते हो। मैडम, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि गांव के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ दिक्कत हो रही है। 6 महीने से यहाँ प्रोजेक्ट कर रखा, 6 महीना हो गए इसको, अभी तक नहीं बनाई है। 1.5 महीना हो गया। नहीं, झूठ बोल रहे हैं सर। अच्छा। 6 महीना हो गए सर, यही करवाइए मैम, बड़ी रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ने की विनती है कि बच्चे मर गए हैं, कल बचाओ, ऐसा होना चाहिए। किधर इस साइड में गिरे हैं, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें रास्ता नहीं दिखा था। साइड में गिरे हैं और वहाँ निकले सर, इस साइड में बेचारे बच्चे 4.5 का बच्चा है। हाँ। और एक बच्चा मिला है, पूरा परिवार गिरा है, पूरा परिवार। हाँ। 3 लोग हाँ बच गए। गाड़ी फिसल गई यहाँ से उसकी। देखिए, मैं अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा सब वो है उनकी इसका लापरवाही का कि यहाँ से पूरा रास्ता ऊपर जाता है, लेकिन अगर गाड़ी यहाँ से फिसल कर, ये देखो बाइक सवार अभी भी नहीं मान रहे हैं। जेसीबी यहाँ पर लगी पड़ी है, जेसीबी यहाँ पर चल रही है, उसके बावजूद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। देखो, एक और तैयार खड़ा है, अभी यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो जाए। लोगों की भी उतनी ही गलती है जितनी प्रशासन पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है, उतने ही कहीं ना कहीं आम स्थानीय नागरिकों की भी गलती है। आंखों का देखा हाल ही आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, ये हादसे होने की ही कगार पर खड़े हो जाते हैं, ये हादसा होने की ही
वजह बन जाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं और एक बड़े हादसे को जन्म दे देते हैं। ये देखिए, मना करते करते भी यहाँ पर ये लोग अपनी बाइक लाने से बाज नहीं आ रहे हैं और न जाने कितने अन्य भाई बंधु यहाँ पर खड़े हैं जो अपनी बाइक लाने के लिए इस रास्ते में तैयार हुए हैं। इतना बड़ा हादसा होकर भी अगर नहीं चलते हैं तो आने वाला समय इनके लिए एक बड़ी दुखद होगी। लेकिन हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि इस पुल को जितनी जल्दी हो सके उतनी तैयार कर दे। मैं आपको बता दूं कि ये जगह थी जहां से वो बाइक फिसली और फिसलती हुई नीचे तीनों गिर गए। दोनों बच्चों का शव वहां, एक का रात को मिला, दूसरे का जी बताइए, भैया बता रहे हैं कि किधर मिला है उनका शव। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रकाश जी। इस जगह पर बहता हुआ शव आया बच्चे का और वहां पर मिला। सुबह कितने बजे मिला? अरे नहीं, रात को था 10:30 तो ना। सुबह शव कितने बजे? डेड बॉडी निकाली गई यहाँ से। कितने बजे निकाली गई? 7 बजे मैम, सुबह 7 बजे। अच्छा, सुबह 7 बजे यहाँ से डेड बॉडी निकाली गई। वो शादी से आ रहे थे। देखिए, कहा जा रहा है कि बाइक फिसलने पर बच्चे भी गिर गए और सारे बच्चे। फिलहाल इस रास्ते को पूरी तरीके से रोक दिया गया है और देखिए जेसीबी इस समय पे अपने कार्य को कर रही है ताकि अब ये रास्ता पूरी तरीके से रुक जाए और किसी भी तरह की आवाजाही यहाँ से बंद हो जाए। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस पुल के निर्माण न होने के कारण काफी परेशान और नाराज भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।